दिखाते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो मौजूद है, फायर टीम की गाड़ियां जो है, दमकल की गाड़ियां इस वक्त 10 से 15 जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन दिल्ली में विवेक विहार की एक इमारत में रविवार तड़के करीब 3:47 पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया है। अधिकारियों ने हताहतों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई है, क्योंकि सर्च अभियान काफी देर तक जारी रहा। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पे एक रेसिडेंशियल इलाके में आपको दिखाना चाहिए किस तरह से फ्लैट्स में आग लगी। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अब तक करीब 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अंदर इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कूलिंग का काम चल रहा है, सर्च का काम चल रहा है कि क्या कोई अभी भी अंदर फंसा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी। फिलहाल क्या वजह है इसके पीछे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। अब से कुछ 1 हफ्ते के अंदर ही ये दूसरी घटना है। यहाँ से कुछ दूर पे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी इसी तरह आग लगी थी। वहां पर जान का किसी के नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से 800 गज का ये पूरा प्लॉट है, जिसमें 8 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं। पीछे के फ्लैट्स में ये आग लगी, जिसमें एक परिवार उस वक्त सो रहा था, क्योंकि सुबह का 4 बज रहा था। और ऐसे में कई लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और क्या तैयारी है फायर को लेकर। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो मौजूद है, फायर टीम की गाड़ियां जो है, दमकल की गाड़ियां इस वक्त 10 से 15 जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन आज ये बहुत ही ज्यादा रविवार का दिन है और ऐसे में इस बड़ी घटना जो है वो दिल्ली के विवेक विहार से देखने को मिल रही है। शुरुआती जांच में बिल्डिंग में आग की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है। आग किस मंजिल या हिस्से से शुरू हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के चलते आग लगी थी, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर आग की लपटें पहुंचने के बाद फ्लैट में मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए छत की ओर भागने लगे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, जिसके बाद उनकी आग से मौत हो गई। वहीं दूसरी मंजिल पर भी 4 लोग मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई। इस वक्त हम विवेक विहार में मौजूद हैं। सर, आप निगम पार्षद इस क्षेत्र, सर क्या जानकारी है, अभी कितने लोग अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और कितनी कैजुअलिटीज हुई है? देखिए मैडम, अब तक 9 कैजुअलिटी पता लग चुकी हैं और कितने लोग इस बिल्डिंग में थे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के रिश्तेदार या पड़ोसी बताएंगे इतने लोग थे। लेकिन सेकंड फ्लोर पे बैक साइड पे 5 बोडियां एक ही कमरे में मिली हैं और एक थर्ड फ्लोर पे मिली है और 3 बोडियां ऊपर मिली हैं। टॉप फ्लोर पे जाने की उन्होंने कोशिश की थी और ताला जो कि बंद था ऊपर का, तो वो बाहर निकल नहीं पाए। वहीं सीढ़ी पे 3 बॉडी मिली हैं और हालत ये है कि आप ये बता नहीं सकते कि वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इतनी बॉडियां जल चुकी हैं। सर क्या वजह बताया जा रहा है अभी? ये जो बता रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी आ नहीं रही है कि क्या हुआ है। अभी जिस हिसाब से हालत दिख रही है ऊपर जाके शॉर्ट सर्किट ही लगा है हमें। सर परिवार के लोग ऊपर थे जो मतलब यहाँ पर रेस्क्यू किए गए, वो क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए जो फ्रंट के लोग थे वो तो सब बच गए। वो फ्रंट में आने के कारण पुलिस ने बहुत मदद करके काफी लोग बचाए, 20-22 लोग। तो जो फ्रंट पे थे वो तो सब बच गए, जो बैक पे थे सेकंड फ्लोर पे या नीचे थे वो तो नीचे भाग के आ गए, जो ऊपर थे वो नहीं बच पाए। सर कब की ये घटना है और अभी क्या चल रहा है अंदर? बता रहे हैं 3:30-4 बजे आग लगी थी और लगभग मुझे फोन आया 7 बजे, तो मैं तुरंत 10 मिनट में 5 मिनट में जितना में टाइम लगा मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। तो ऊपर जाके देखा तो सारा हादसा हो चुका था। सर अभी क्या स्थिति, अंदर आग बुझा ली गई है, अभी भी लोग फंसे हुए हैं? आग बुझा ली है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-6 बॉडी पैक कर ली थी, 3 बॉडी ऊपर वाली छत वाली पैक कर रहे थे, तो मुझे देखा नहीं गया मुझसे, तो मैं उतर के नीचे आ गया। सर ये बहुत बड़ा हादसा भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। इंदिरापुरम में देखा होगा कि आपने किस तरह से पूरे कई सारे फ्लैट्स, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, जान तो नहीं गई, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। इतने लोग की मौत हो जाना कई सवाल भी खड़ा कर रहे। क्या घर में इस तरह की तैयारी नहीं थी? कैसे गेट लॉक हो गए? देखिए ये 800 गज की बिल्डिंग है, 400 गज आगे बने हुए हैं, 400 गज पीछे बैग बने हुए हैं, तो इस वजह से ही बैक वालों को मौका नहीं निकलने का मिल पाया। ऊपर सेकंड फ्लोर वालों का, नीचे वाले तो निकल गए थे। अगर शायद दरवाजा ऊपर का खुला होता, ताला ना मारा होता, तो शायद ये नुकसान नहीं होता। पुलिस ने बताया है कि हादसे में मारे गए लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि जो शव मिले हैं वो बहुत खराब हालत में मिले।
गर्मियों में एसी ब्लास्ट के चलते हर साल कई घटनाएं सामने आती हैं। सवाल है कि एसी में ब्लास्ट आखिर क्यों होता है? इसकी पहली वजह हो सकती है खराब वायरिंग या शॉर्ट सर्किट। एसी की वायरिंग पुरानी या डैमेज हो जाने पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। इससे एसी में आग लग सकती है। सीजन की शुरुआत में एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट की वायरिंग जरूर चेक कर लें। लो क्वालिटी एक्सटेंशन बोर्ड। अगर आपने एसी को पावर देने के लिए लो क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है तो यह खतरनाक हो सकता है। ओवरलोडिंग होने पर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग सकती है। रेगुलर सर्विसिंग न करवाना। एसी इस्तेमाल करने पर रेगुलर समय पर सर्विसिंग जरूर कराएं। लगातार यूज करने पर इसमें धूल और दूसरी गंदगी जमा हो जाती है। इससे एसी की मोटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट गर्म हो जाते हैं। इससे भी एसी में आग लग सकती है। कंप्रेसर का गर्म होना। एसी का कंप्रेसर अगर अधिक लोड में काम करता है तो ओवरलोड के चलते वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके साथ ही कंप्रेसर में दूसरी किसी दिक्कत के चलते भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। नकली या सस्ते पार्ट्स। जब भी एसी रिपेयर कराएं तो यह सुनिश्चित करें कि पार्ट अच्छी क्वालिटी के ही हों। कई बार लोग खर्च कम करने के लिए नकली और घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगवा लेते हैं। इससे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने और एसी में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे हादसों से बचने के लिए एसी की नियमित अंतराल में सर्विसिंग जरूर कराएं। गर्मी के सीजन में एसी के इस्तेमाल से पहले एसी की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक बार सीजन के बीच में भी एसी की सर्विसिंग जरूर कराएं। इससे एसी से इंडोर और आउटडोर यूनिट से धूल और गंदगी हटाई जा सकती है और वायरिंग भी चेक कर सकते हैं। दिल्ली के विवेक विहार जैसे हादसों से बचने के लिए जरूरी है कि सभी एहतियात लिए जाएं और लापरवाही न बरती जाए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।